संजय चड्ढा सीनियर एडवोकेट भी जुड़ गए हैं। चड्ढा जी, आपके हिसाब से ये इतनी लंबी बहस सिर्फ इस बात पर चली कि इस कोर्ट में सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, ये क्यों हुआ होगा? और ये लोग पहले ही सेशन कोर्ट नहीं जा सकते थे क्या? ये भी लोग जानना चाहेंगे। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं जो आपके माध्यम से, अगर किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, हर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तय होता है, मुकर्रर होता है, कानून में व्यवस्था है कि इस चीज के लिए ये कोर्ट बनी है। अगर उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, जो चीज वो कर ही नहीं सकते वो परिस्थिति है, उनके पास जुरिस्डिक्शनल पावर ही नहीं है कि उसको वो बेल अदा कर पाए। तो ये एक बड़ी स्पष्ट बात थी। मेरे को लगता है ये एपरेंट एरर इनके द्वारा हो गया है। नहीं, पर चड्ढा साहब, जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में एक प्रश्न होगा ना कि ये समझने में कि ये कोर्ट सुन सकता है या नहीं, इसमें इतने घंटे लग गए। मान लीजिए मैं आपसे फोन करूं और कहूं चड्ढा साहब हम एक क्रिकेट पे शो कर रहे हैं, आप आइए गेस्ट, आप अगले सेकंड में बोलेंगे मेरी क्रिकेट में एक्सपर्टीज नहीं है भाई, मुझसे कुछ वकीलों वाले सवाल हैं तो बोलो, मैं जवाब दूंगा। कोर्ट को 4 घंटे लग गए समझने में कि वो सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों पक्षों को सुना कोर्ट ने। देखिए, जब ऐसे मुद्दों में जब कोर्ट के आगे आप कुछ अपने बात बताते हैं, अपने साक्ष्य देते हैं, अपने तथ्य प्रस्तुत करते हैं, पुराने जजमेंट, जैसा कि अभी वो बता रही थी कि उन्होंने कई सारी जो नजीरें हैं वो पेश करी कि इस कोर्ट के पास जजमेंट है। कोर्ट ने उन सब चीजों का अवलोकन किया, दोनों पार्टियों को सुना और उसके बाद इस निर्णय पे पहुंचे कि हमारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप हमारे पास नहीं आ सकते। जो प्रॉपर जुरिस्डिक्शनल कोर्ट है वहां जाइए। तो ये बड़ा क्लियर कट केस है, आप जितनी देर चाहे वहां आर्ग्यू कर सकते हैं। आप बार बार कोर्ट कह रही होगी कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप फिर भी उनको प्रेस करेंगे तो वो सुनेंगे। इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मतलब इसका मतलब शाहरुख खान के बेटे अगर आज रात जेल में हैं तो इसमें शाहरुख खान की तरफ से जो वकील किए गए उनका भी योगदान है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं इस पर। ठीक है, क्योंकि अगर जुरिस्डिक्शनल एरर पे जा रही है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब क्लाइंट की ओर से देखा जाए तो ये गलत। शहजाद पूनावाला, आपके हिसाब से अभी तक जो ये मामला चला है जिस तरीके से, और पहले ये कहा गया कि हमको कस्टडी चाहिए, वो नहीं मिली, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, और उसके बाद अब बेल नहीं मिली, आपका पूरा एनालिसिस क्या अभी तक के घटनाक्रम पर? देखिए, मुझे लगता है कि एनडीपीएस एक्ट में जो सेक्शन 36 है वो स्पेशल कोर्ट की बात करता है, तो क्लियर है कि वहां पर क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने रिमांड दी है, मैजिस्ट्रेट ही बेल देगा, ये कोई तय नहीं है। और इस पर्टिकुलर केस में जो इंटरप्रिटेशन हुए हैं सेक्शन 36A के, उसके तहत सेशंस कोर्ट जाने में ज्यादा समझदारी होती। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेशंस कोर्ट ही जाकर अगर वो बेल अप्लाई करते तो फिर बात मेरिट्स पे आती। हालांकि मुझे जहां तक जानकारी है, मेंटेनेबिलिटी और मेरिट्स दोनों पर बातें सुनी गई मैजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि एसजी ने पूछा भी था कोर्ट में खड़े होकर कि क्या आप चाहते हैं मैं मेरिट्स पर बोलूं, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप बोलिए मेरिट्स पर भी, और मेरिट्स को भी शायद कहीं ना कहीं कंसिडर किया होगा। और फिर फाइनल इंटरप्रिटेशन में उन्होंने पाया कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है बेल की यहाँ पे इस कोर्ट में, तो इस रीजन से रिजेक्ट कर दी गई है। अब उनको स्पेशल कोर्ट यानी सेशंस कोर्ट जाना पड़ेगा, और सेशंस कोर्ट भी तब जा पाएंगे जब पहले ऑर्डर की कॉपी आएगी, फिर उन्होंने फाइल करना है, फिर सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का भी जो बेल एक्सेप्ट हुआ था वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है सेशंस कोर्ट जाते तो ज्यादा समझ नहीं। लेकिन चड्ढा साहब एक चीज बताइए, टेक्निकली आम नागरिकों के हिसाब से, हम लोग उतना कोर्ट कचहरी नहीं जानते और भगवान कोर्ट कचहरी से दूरी रखे तो ज्यादा अच्छा है। आप जैसे दोस्त बने ये ठीक है, लेकिन आपकी जरूरत ना पड़े ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये बताइए कि क्या ये हो सकता था कि सीधे सेशन कोर्ट जाते आर्यन खान के वकील, या ये पॉसिबल नहीं था टेक्निकली? नहीं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकली पॉसिबल था, वो डायरेक्ट सेशंस कोर्ट ही जाना चाहिए था। जैसा कि अभी जो मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बताया, सेक्शन 36 की एक प्रतिबद्धता है जो बताता है कि जो एनडीपीएस के केसेस हैं वो स्पेशल कोर्ट ने डील करने हैं। और स्पेशल कोर्ट के लिए देखिए कई ऑफेंसेस होती हैं जो सेशन ट्रायल होती हैं, जो अगर सेशन ट्रायल है तो उसकी बेल का अख्तियार भी सेशन को ही होता है, तो वहीं पे इनको करना चाहिए था, मेरा भी ऐसा मानना है। उन्होंने भी बड़े राइटली इस बात को कहा। तो ये चीज कई बार हो जाती है, ये एरर कई बार हो जाता है कि हम गलत जगह पे चले जाते हैं। तो वही बताया कि क्योंकि ये निर्णित है कि किस कोर्ट का कितना जुरिस्डिक्शन है,
कि हर चीज का जैसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बना होता है कि ठीक है। मीनाक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव है, वो कुछ जोड़ना चाह रही है। मीनाक्षी। सुशांत, मैं यहाँ पर चड्ढा साहब के सामने एक इन्फॉर्मेशन रखना चाहती हूँ और उस पर्सपेक्टिव में मैं उनसे आंसर भी चाहूँगी। देखिए, इससे पहले जब प्रोसीडिंग्स हुई थी और आर्यन खान का जो स्टेटमेंट उनके लॉयर ने कोर्ट में रखा, तो उनकी तरफ से कहा गया, मैं क्रूज टर्मिनल पहुंचा जहां अरबाज भी था, मैं उन्हें जानता था, तो हम दोनों ही शिप की ओर एक साथ बढ़े। मैं जैसे ही वहां पहुंचा उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या मैं ड्रग्स कैरी कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं। उन्होंने मेरे बैग की तलाशी ली, इसके बाद फ़ोन चेक किया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद मेरा फ़ोन ले लिया गया और मुझे एनसीबी ऑफिस ले गए। करीब रात 1:30 या 2 बजे मुझे वकील से मिलने की इजाज़त मिली। ये कोर्ट में आर्यन खान के लॉयर ने उनका पक्ष रखा, लेकिन एनसीबी ने भी ये कहा है कि चौंकाने वाली जानकारी, आपत्तिजनक चीज़ें फ़ोन से मिली हैं, जिसमें ड्रग्स ट्रैफिकिंग से लेकर कई और आपत्तिजनक इंफॉर्मेशन उनके फ़ोन में मिली। अब काफ़ी हद तक चड्ढा साहब ये भी तो निर्भर करता है कि एनसीबी अब इस केस में, इस पूरे अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में आर्यन खान को लेकर क्या रुख रखती है। अगर वो ज़्यादा सख्त रहे तो कस्टडी उनको मिले, इस पर आगे कदम बढ़ा सकते हैं, या अगर थोड़ा उनका स्टैंड सॉफ्ट रहता है आर्यन के प्रति, अगर वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है जमानत मिलने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। देखिए, मैं आपकी बात के जवाब में 2 बातें बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि अगर कंजम्पशन का सिर्फ चार्ज होता है तो वो उसको सॉफ्टली डील किया जाता है, लेकिन अगर किसी भी तौर पे, जैसा कि आपने बताया, टेलीफोनिक जो प्रूफ है उसमें यह प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं किया है, कि कहीं सप्लाई चेन के तो वो पार्ट नहीं है। अगर इस तरह के कोई जो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है तो वो एक बहुत कठिन परिस्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि उसके लिए ऑफेंस बहुत ग्रेव हो जाती है। तो किसी भी तरीके से अगर आप बेच रहे हैं या किसी तरह से सर्कुलेट करने में आप जो मादक पदार्थ हैं उनको बेच रहे हैं, तो या उनको सर्कुलेट करने में आप मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो घातक ऑफेंस है। इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी चड्ढा साहब, जब आप इस सप्लाई चेन का जिक्र कर रहे हैं, और सुशांत देखिए, हमको भी ये समझना होगा कि इससे पहले भी जब इस तरह के केसेस खासतौर पर बॉलीवुड से जुड़े लोगों के साथ सामने आए हैं, तो हर एक्सपर्ट और बॉलीवुड को समझने वाले लोग बहुत क्लियरली कहते हैं कि इट्स एन ओपन सीक्रेट। वहां पर ड्रग्स एक ओपन सीक्रेट है, लेकिन उसके बावजूद वो ड्रग्स वहां कैसे पहुंचता है, पार्टीज में कैसे सप्लाई होता है, कौन कौन लोग उस नेक्सस का हिस्सा हैं, ये इन्वेस्टिगेशन तो बहुत होता है, लेकिन वो केसेस बेनतीजा क्यों रह जाते हैं, एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी अनुज के पास। अनुज, और कोई अपडेट इस वक्त? क्या आदेश की कॉपी जो है वो अपलोड हो गई है, और क्या उसमें सिर्फ यही है या इसको लेकर जानकारी है कि सिर्फ उसमें अधिकार क्षेत्र को लेकर बात है, या फिर बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, इस पर जो जिरह हुई उसका भी कुछ जिक्र है? जी देखिए, फिलहाल जो है तमाम वकील जो हैं, जो बचाव पक्ष के वकील हैं, वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही जो ऑर्डर की कॉपी है वो अपलोड हो, जैसे ही उन्हें मिले उसके बाद वो जाकर सेशन कोर्ट के लिए ट्राई करें या आगे की रणनीति तैयार करें, क्योंकि ऑर्डर की कॉपी को सही मायने में पढ़ने के बाद ही आगे लाइन ऑफ एक्शन उन्हें क्या लेना है ये तो वो तय करेंगे। इसी वजह से इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ऑर्डर की कॉपी उन्हें मिले, ताकि वो आगे का लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर सके। लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आई, निश्चित तौर पर आर्यन खान के लिए ये आज की रात जो है वो काफ़ी मुश्किलों वाली हो सकती है, क्योंकि निश्चित जिस तरीके से उन्हें आज की रात जेल में, यानी आर्थर रोड जेल में बितानी पड़ेगी, उस जेल में जहां पे कई खूंखार कैदी हैं। हालांकि उनको अलग से बैरक में रखा गया है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें क्वारंटाइन बैरक में रखा गया है। लेकिन जेल की, अगर उस जेल की बात करें तो सुबह जेल मैनुअल उनको फॉलो करना पड़ेगा, यानी सुबह 6 बजे जिस तरीके से जेल मैनुअल कहता है कि 6 बजे उन्हें उठना पड़ेगा, उसके बाद 7 बजे के आसपास उन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, उसके बाद 11 बजे के आसपास उन्हें खाना दिया जाएगा, और जो ये तमाम चीज़ें दी जाएंगी वो जेल मैनुअल के हिसाब से दी जाएगी। यानी कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जो एक आम कैदी को खाना दिया जाता है वही खाना उनको दिया जाएगा, वही नाश्ता उनको दिया जाएगा, वही रूल उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो रात है या जब तक वो जेल में रहते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है। जी
शहजाद, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा जवाब दीजिए संजय चड्ढा जी कि अभी जो परिस्थिति है और फिर कल सैटरडे और उसके बाद संडे है, आपका आकलन, आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या सिर्फ आज की रात हो सकता है आर्यन को जेल में बितानी पड़े या हो सकता है ये संडे तक खिंचे? ये संडे नहीं, मंडे तक खींचेगा। कल इसकी एप्लीकेशन फाइल होगी और उसकी सुनवाई के लिए मंडे की डेट दी जाएगी। कल जबकि सेकंड सैटरडे है, लेकिन बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संजोग की बात है कि कल सेकंड सैटरडे होने के बावजूद भी कोर्ट्स खुल रही हैं। ऐसा पहले से ही एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस वजह से कल इनकी एप्लीकेशन दायर होगी, संडे को कोर्ट बंद होती है, मंडे को ही इसकी सुनवाई होगी। ठीक है। शहजाद, क्या एक ठीक है, उन्होंने कंज्यूम किया ड्रग्स, नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन एक स्टार किड तो वो है ही, और जिस तरीके की जिंदगी वो जी रहे हैं और जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, जेल में जाना, वहां वो जेल मैनुअल जिसका अभी अनुज जिक्र कर रहे थे, उसके हिसाब से जो लग रहा है कि 3 दिन तो कम से कम उनको बिताने होंगे, हमें क्या ये भी समझना हो कि उनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए सुशांत जी, आप किस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उस पर तय नहीं होता है। आपके कृत्य क्या है उसके लिए कानून सबके लिए समान होता है, चाहे आप शाहरुख खान के बेटे हो या चाहे आप किसी के बेटे, खास इंसान के बेटे ना हो, तो कृत्य पर तय होता है। अब उनकी एक तरीके से उनके लिए अनफॉर्चुनेट है कि उनको ये वक्त देखना पड़ रहा है, पर इंसान जो करता है वही भरता है, ये पुरानी कहावत भी है। तो अब जो भी उन्होंने किया है या नहीं किया है वो केवल कोर्ट ही उस पर फैसला सुना पाएगा, पर जब तक कोर्ट फैसला नहीं सुनाता तब तक तो उन्हें इसके थ्रू जाना पड़ेगा। पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज अगर उनके लॉयर सेशंस कोर्ट अप्रोच करते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर होता, पर शायद उन्होंने इसलिए अप्रोच नहीं किया क्योंकि वो दिखाना चाहते कि आर्यन खान का इन्वॉल्वमेंट उस सेक्शन में नहीं है जिस सेक्शन को एनसीबी क्लेम कर रही है, वो लाइटर सेक्शन में उनको चाहते थे बताना। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका। अनुज आपका और मीनाक्षी आपका बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर हम